जी तो डियर्स, हम बात कर रहे थे नेटवर्क डिज़ाइन के ऊपर। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हुआ था मेरे साइड पे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा से हम नेटवर्क डिज़ाइन। तो एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स बनाने हैं। इससे पहले भी हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने OSI मॉडल और TCP IP मॉडल को डिस्कस किया था, और इसके अलावा हम नेटवर्क की बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनको देख चुके हैं। ठीक है जी। आज जनाब हम नेटवर्क डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? द नेटवर्क डिज़ाइन शुड बी कंप्लीट प्रोसेसेस दैट मैचेस द बिजनेस नीड, अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर द सिस्टम दैट विल मैक्सिमाइज एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सबसे पहली बात तो हमने ये समझनी है कि नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर जो मेन आपका गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उस गोल को डिस्क्राइब किया गया है। वो गोल आपका क्या है कि आपका जो नेटवर्क डिज़ाइन है शुड बी द कंप्लीट प्रोसेस। वो एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरे। उन प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हों, उन प्रोसेसेस के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हों जो कि एक बिजनेस, यानी कि XYZ एक कंपनी है जो कि अपना एक नेटवर्क बनाना चाहती है। उस कंपनी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो उसके प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, वो हमारे नेटवर्क के जो प्रोसेसेस हैं उनसे लाजमी मैच करने चाहिए। ये किस तरह से होगा, अभी हम आगे जाके देखते हैं किस तरह से हम चीज़ों को जो है उनको एनालाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हम उसके अकॉर्डिंगली अपना जो नेटवर्क है, अपना जो नेटवर्क का डिज़ाइन है उसको बनाते चले जाएंगे। द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो क्या क्या मौजूद है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें जो है एडवांसली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा से अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमें बाय करना पड़ेंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम टू डिलीवर दैट विल मैक्सिमाइज, और इससे एट द एंड गोल क्या होगा, मतलब नेटवर्क डिज़ाइन जो हम एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जब वो हमारे बिजनेस के गोल्स के साथ उसका गोल जो है, उसके प्रोसेस जो है जो मैच करेंगे बाय यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, तो इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो सक्सेस की तरफ जाएगी। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाएगी। नीचे जनाब अब दो तरह के उसने गोल दिए हैं, दो तरह की चीज़ों को उसने डिस्कस किया है। इन द लैन एरिया इट इज़ मोर देन जस्ट द बाइंग ऑफ फ्यू डिवाइसेस। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि आपने स्मॉल सा, यानी कि 10 से 5 लोगों का एक नेटवर्क बनाना है। ठीक है, एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके अंदर 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है। वहाँ पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने जस्ट कनेक्ट कर दिया और आप जस्ट कुछ डिवाइस, एक डिवाइस खरीद के ले आए जिसका नाम है स्विच, और उस स्विच के साथ आपने उन सारे लोगों को कनेक्ट कर दिया, इसका नाम ही नेटवर्क डिज़ाइन है। तो ये वो कह रहा है कि इन द लैन एरिया इट इज़ मोर देन जस्ट बाइंग द फ्यू डिवाइसेस। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इससे ज़्यादा हैं चीज़ें जो हमें समझना चाहिए, कि सिर्फ हमें यही चीज़ों पे फोकस नहीं करना कि जस्ट हमने स्विच के साथ लेयर 2 के ऊपर डिवाइसेस को कनेक्ट कर देने का नाम ही हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिज़ाइन है। या फिर अगर वो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि आप थोड़ी सी बड़ी कंपनी के अंदर है और वहाँ पे अगर आप वहाँ पे वॉइस ओवर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वॉइस ओवर अगर आपने देखा हो तो ये एक्सटेंशंस फ़ोन होते हैं। तो जैसे ही फ़र्ज़ करें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा है, इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ द ऑफ़िसेज़ हैं, हर ऑफ़िस के अंदर एक फ़ोन है। उस फ़ोन को एक एक्सटेंशन है, अगर किसी ने वाइट बिल्डिंग से कॉल करनी है, किसी के भी ऑफ़िस में, तो वो उसी एक्सटेंशन डायल करता है। यानी कि 32 फ़र्ज़ करें एक्सटेंशन है, तो वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम ऑफ़िस की है, तो एग्ज़ाम ऑफ़िस से अगर किसी ने मेन एग्ज़ाम ऑफ़िस से बात करनी है तो वो 32 डायल करता है और वो जनाब हमारे तक बात कर सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि वहाँ पे फ़ोन कंपनी जो है, जस्ट कॉलिंग द फ़ोन कंपनी जिस तरह से ऑपरेट होती है, जिस तरह से हमारे ये फ़ोन वॉइस ओवर आईपी के अंदर ऑपरेट होते हैं, तो अगर आपने उनको मैनेज कर दिया, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन बना लिया, तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमने और बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है, हमने ट्रैफ़िक के फ्लोज़ को देखना है, हमने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को देखना है, हमने कंजेशन को देखना है, हमने पैकेट्स की डिलीवरी को देखना है, हमने टीसीपी यूडीपी कब, कहाँ पे, कैसे
काम करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, कनेक्शन लेस होगा, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये जब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि जनाब हम जो है एक अच्छे नेटवर्क डिज़ाइन की तरफ जो है वो तेज़ी के साथ जा रहे हैं। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ पे जस्ट गोल को डिस्क्राइब किया गया है कि हमने जो नेटवर्क डिज़ाइन बनाना है, हम जिस नेटवर्क डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास वो नेटवर्क डिज़ाइन जो है, वो मोर देन द सिंपल नेटवर्क डिज़ाइन है। वो मोर देन द सिंपल लोकल एरिया डिज़ाइन के अंदर अगर हम डिवाइसेस की बात करें कनेक्ट कर देने की, तो उससे कुछ ज़्यादा है। चलते हैं जी नेक्स्ट जनाब हमारे पास है कि स्टार्ट एट द टॉप। तो हमने टॉप से स्टार्ट करना है। टॉप से हमारी क्या मुराद है? आप लोगों ने प्रीवियसली ओएसआई मॉडल पढ़ा जिसके अंदर टॉप लेयर का मतलब था एप्लीकेशन लेयर, सेकंड लेयर हमारे पास थी प्रेजेंटेशन और थर्ड लेयर थी सेशन और ऑनवर्ड। इसी तरह से हम टॉप टू डाउन, इसे हम क्या कहते हैं? टॉप टू डाउन अप्रोच। जब भी आपने नेटवर्क बनाना है हमेशा याद रखिएगा, तो प्रेफर वे हमारे पास एक ये भी है कि हम क्या करें, उसको टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर हर लेयर के ऊपर अपने नेटवर्क डिज़ाइन को ओपन करके देखते रहें। उसके बिजनेस और टेक्निकल गोल्स जो हैं उनको हम क्या करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें। तो सबसे पहले जब हम टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर अकॉर्डिंग टू एसआई मॉडल जो है हम उसको ऊपर फोकस करके नीचे आना शुरू करेंगे, तो क्या चीज़ें हम करेंगे? द एनालाइज द बिजनेस एंड द टेक्निकल गोल फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ आपने बिजनेस के और टेक्निकल गोल को फर्स्टली डिस्कस करना है। बिजनेस गोल को अभी आगे जाके वो बताएगा कि बिजनेस गोल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस गोल क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क करती है, उसका जो डाटा का फ्लो है वो कैसे है। फर्ज करें एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रोडक्ट तैयार करती है और वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ मराहिल से होके गुजरता है, ठीक है। अब हर मराहिल पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपको चाहिए। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे नेटवर्क की सर्विसेज चाहिए। तो डाटा का जो फ्लो है उसकी एक अरेंजमेंट होगी, उसका एक ऑर्डर होगा, ठीक है। उसको हमें जो फर्स्टली है उसको रीड करना, उसको समझना कि डाटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से किस तरफ को फ्लो करता है। इससे पहले भी जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एसआरएस के अंदर डिस्कस करते हैं, अभी आप बनाएंगे अभी 7 सेमेस्टर के अंदर एसआरएस, तो उसमें हम यही डिस्कस करते हैं डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर के, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसका जो फ्लो है वो किस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले यानी कि डाटा जो है हम उस सॉफ्टवेयर को क्या देते हैं, वो उसके ऊपर क्या प्रोसेस करता है, वो उसके ऊपर कौन से एल्गोरिदम लगाता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट जो है आउटकम के अंदर जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है वो किस तरह की होती हैं। तो ये होता है डाटा का फ्लो, और यही जो डायग्राम जो इस डाटा के फ्लो को डिस्क्राइब करती है उसे हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले तो बिजनेस जो एनालाइज करना है कि हमारे पास बिजनेस क्या है, और उसके टेक्निकल गोल से मुराद मैंने अभी आपको समझाया कि डाटा का फ्लो आ जाता है, उसके अंदर ट्रैफिक का फ्लो आ जाता है। बाज़ औक़ात फ्लो ऑफ द डाटा और ट्रैफिक का फ्लो डिफरेंट हो सकता है, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर कोई फायरवॉल लगी हुई है तो वहाँ पे तो हमारा डाटा जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, और रेदर देन के सिंपल जो नेटवर्क है उसके उसमें। दूसरा पॉइंट जनाब हमारे पास ये है कि एक्सप्लोर द डिविजनल एंड द ग्रुप स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट हु द नेटवर्क सर्व्स एंड वेयर दे रिजाइड। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपने डिविजनल बेसिस पे, हिरारिकल बेसिस के अंदर, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, इस वे से करती है, अब हमें समझना है कि वहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है। उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा जो बंदा है उसको क्या कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट है, फिर वीपी है, आपका वाइस प्रेसिडेंट है, और उसके नीचे क्या हिरारकी है। आपने लोगों की हिरारकी को समझना है, क्योंकि नेटवर्क ने जिन लोगों को सर्व करना है वो यहाँ पे बता रहा है हु द नेटवर्क सर्व। नेटवर्क किन लोगों को सर्व करेगा? वो आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो आपके मेंबर हो सकते हैं, वो आपका सिंपल एक एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने समझना है कि जो आप नेटवर्क डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, ये नेटवर्क डिज़ाइन किन लोगों के लिए है,
और कौन लोग होंगे जो इस नेटवर्क को यूज करेंगे, इसकी सर्विसेज को कौन लोग यूज करेंगे, वो यूजर कौन होंगे। तो यहाँ पे आप उनके डिविजनल जो ग्रुप हैं वो बनाते हैं। फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक एचआर का ग्रुप है, उसके अंदर एक एग्जाम है, उसके अंदर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इसी तरह से एक एडमिशन डिपार्टमेंट है। ये सारे क्या हैं हमारे पास, उसके ग्रुप्स हैं, उसके डिविजनल कम्युनिटीज हैं। तो ये सारी जो कम्युनिटी है, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, आपको अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, थोड़ा सा पीछे रीबैक करें, जब सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूज़र और ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे जब हमने ग्रुप्स बनाए तो हमने कहा कि जनाब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुपिंग हुआ करती है, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट कोई ना कोई तो एक्सप्लोर करेगा ना, तो वो यहाँ पे आके यहाँ के जो नेटवर्क डिज़ाइनर होते हैं वो आपको सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ये बताते हैं कि जनाब ये एक्स वाई जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने जिन ग्रुप्स को बनाना है वो ये आप ग्रुप्स बना दें, इतने नंबर ऑफ द यूज़र क्रिएट कर दें। अब आपको पता है कि जनाब यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, और आपको सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ये नॉलेज भी है कि जनाब हमारे पास ग्रुप जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट जनाब हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द व्हाट द। अब जब हमने बिजनेस को पहचान लिया, जब हमने टेक्निकल गोल्स को पहचान लिया, जब हमने ग्रुप्स को पहचान लिया, जब हमने उनकी डिविजनल ग्रुपिंग कर दी कि ठीक है ये लोग होंगे, उसके अंदर ये ग्रुप होंगे, और उस सर्टेन ग्रुप के अंदर ये स्पेसिफिक लोग होंगे जो कि इस नेटवर्क को यूज करेंगे। अब बारी आती है कि हमने डिटरमाइन करना है व्हाट द एप्लीकेशन विल रन ऑन द नेटवर्क एंड द हाउ दोज एप्लीकेशन बिहेव ऑन द नेटवर्क। ठीक है, कि एप्लीकेशंस जो हैं वो इन लोगों ने क्या करना है, कुछ एप्लीकेशंस को यूज करना है, कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है, जो आके जाके सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के अंदर हमने देखा था कि जनाब हम किस तरह से एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं यूजर के लिए। ठीक है, और उसको कौन लोग यूज करेंगे, और अगर हमें नंबर ऑफ द पीपल्स को यूज करवानी है वही एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम एफटीपी का यूज कर रहे थे। यानी कि एक डाटा है जिसको नंबर ऑफ लोगों ने यूज करना था, उसको हमने एफटीपी सर्वर के ऊपर रख दिया, या फिर वेब सर्वर के ऊपर रख दिया, या फिर हमने किसी सांबा सर्वर के ऊपर रखा, या फिर हमने स्टोरेज मैकेनिज्म का यूज करते हुए, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूज करते हुए हमने उसको मैनेज किया। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन को भी डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहली चीज़ जो डिटरमाइन करनी है आपने वो यही एप्लीकेशन है। यानी कि आप नेटवर्क जो बना रहे हैं उसके ऊपर जिन जिन चीज़ों ने काम करना है वो होंगी क्या, वो एक सॉफ्टवेयर होगा, वो एक एप्लीकेशन होगी जिसको यूज़र जो है वो एक्सेस करके अपना काम कर रहे होंगे। अगर वो बैंकिंग सेक्टर है, उनका एक सॉफ्टवेयर खास बना होता है जो कि वो सारे यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी को जो एक्सेस होती है उसकी डिफरेंटली होती है। तो हमें उन एप्लीकेशंस को भी देखना है कि वो कौन-सी एप्लीकेशंस होंगी, प्लस उनका जो बिहेव है, उनका नेटवर्क के ऊपर, उनको भी देखना है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। जी। ओके जी। लास्ट पॉइंट हमारे पास है जी, लेयर 7। सबसे पहले हमें ये, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेनली हमारी जो चीज़ है वो दैट इज़ द एप्लीकेशन। तो लेयर 7 का अगर आप सोचें तो क्या काम था, अगर आप में से मुझे कोई बताए। जी, लेयर 7 का एग्जैक्टली जी काम था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, एप्लीकेशन लेयर में यूज़र इंटरफेस, जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करना है। यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द व्हाट एप्लीकेशन विल रन ऑन द नेटवर्क एंड हाउ दीज एप्लीकेशन बिहेव ऑन अ नेटवर्क, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं लेयर 7 की। तो हमें सबसे पहले चीज़ जिस लेयर के ऊपर फोकस करना है for the determining the application, for the behaving, for the understanding of the behaving the application। ठीक है, कि किस तरह से जो एप्लीकेशन है वो बिहेव करेगी, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा लेयर 7 के ऊपर। ठीक है, तो लेयर 7 को जब आप फोकस करेंगे और सबसे पहले उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो हमें ये क्लियर होता जाएगा कि हमारे पास ये जो थर्ड पॉइंट है ये किस तरह से हमारे पास काम करेगा। क्लियर हो गया जी यहाँ पे। ये जनाब आपके पास
अगेन द रिवीजन ऑफ द लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, एक दफा फिर से देख लें। लेयर 7 एप्लीकेशन है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन है, लेयर 5 पे सेशन लेयर है, लेयर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर है। और हमने यही कहा है कि हम टॉप टू डाउन अप्रोच में जाएंगे, यानी कि सेंडिंग एंड से शुरू करेंगे लेयर 7 से लेयर 1 की तरफ नेटवर्क को डिजाइन करने की जब बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, अब हम डिज़ाइन को स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर्ड को देख रहे हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारे पास जो है एक अच्छे डिज़ाइन की तरफ जाएगा। A focus is placed on the understanding the data flows, data types, and the processes that access or the change the data. क्लियर हुआ जी पॉइंट? ये इस पॉइंट को हम ऑलरेडी भी डिस्कस अभी कर चुके हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए कि डाटा का फ्लो क्या होगा, जिसे अभी हमने बिजनेस गोल्स के अंदर देखा था। अब मजीद उसको स्ट्रक्चर्ड करके ये आपको बता रहा है, मजीद ओपन करके डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से ये हमारे पास होगा। तो डाटा का फ्लो क्या होगा, डाटा की टाइप्स क्या होंगी, ठीक है, डाटा किस टाइप का वो डाटा है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो कुछ क्या कोई ऑडियो टाइप का डाटा है, वो हमारे पास क्या कोई वॉइस ओवर का डाटा है, क्या वो हमारे पास सिंपल और टेक्सचुअल बेस्ड डाटा है, वो किस टाइप का डाटा है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जिस टाइप का डाटा होगा, हमें नेटवर्क जब बनाना है तो ऐसे नहीं उठा के बना देना कि जनाब हमारे पास सारा वॉइस का डाटा है और हम उसके लिए जनाब एक नॉर्मल स्विच लगा दें। तो उसके लिए जो स्विचेस लगेंगे वो ऐसे स्विच लगेंगे जो वॉइस ओवर को सपोर्ट कर सकते होंगे, ऐसे डिवाइसेस लगेंगी जो वॉइस के लिए बनी होंगी। इसी तरह से जब हमारा वीडियो ट्रांसमिटिंग, जब वीडियो स्ट्रीमिंग टाइप का डाटा है, तो उसके लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ होगा जो कि वीडियो ट्रांसमिटिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए प्रेफरेबल हैं। ऐसे नहीं होगा कि जनाब आप सिंपल जो नेटवर्क इक्विपमेंट है वो उठा के लगा दें। वही तो अभी हम बात कर रहे थे कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर हम इसी वॉइस के नेटवर्क को बनाने की बात करें, तो वहाँ पे मोर देन द सिंपल कनेक्टिंग द स्विचेस, कनेक्टिंग द डिवाइसेस, उससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें समझना है। वो क्या चीज़ें हैं, अब आगे जाके हम उनको आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने की तरफ आ रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, डाटा फ्लो है, डाटा की टाइप्स हैं और प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर से वो, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास फर्ज करें सबसे पहले जो डाटा है वो जाता है एचआर, एक बंदे को रिक्रूट करती है और वो एचआर जो है उसके बाद उस बंदे का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर उसका यूजर नेम क्रिएट करवाती है। उसके बाद जनाब वो जो पर्सन होता है, वो जो हमारा कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो हमारा उसको कुछ एप्लीकेशंस की एक्सेस दी जाती है। ये सारे क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं जिनको हमें नेटवर्क बनाने के लिए समझना जो है वो ज़रूरी है। और द चेंज द डाटा, अगर किसी भी वजह से डाटा के अंदर कोई भी चेंज आती है तो वो चेंज किस तरह से हो सकती है। लाइक एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो डाटा है हमारे पास, वो हर साल जो डाटा है वो बदलता है। उससे क्या हमारे पास क्या मुराद है, हर साल डाटा की जो कैपेसिटी है हमारा, उसका हमारा जो नेटवर्क है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो हर साल जो है उस डाटा के बदलाव को, उस डाटा की चेंज को वो अपने ऊपर उस लोड को फेस कर सके। हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी हुआ करती हैं, इसके अंदर जो नेटवर्क है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता है, जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इस नेटवर्क के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, अगर तो आप अच्छे नेटवर्क डिज़ाइन ने बनाया होगा, उसका नेटवर्क डिज़ाइनर ने बनाया होगा, तो उसके लिए उसने सारी चीज़ों को, ये जो आप कर रहे हैं डाटा फ्लो, डाटा की टाइप्स, प्रोसेसेस और एक्सेस एंड द चेंज ऑफ द डाटा, तो चेंज ऑफ द डाटा को वहाँ पे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। वो कैसे? हर साल नई इनटेक ने आना है और एक इनटेक ने चले जाना है और उसमें से हमें ये फुल एंड फंक्शनल आइडिया नहीं है कि कितनी इनटेक आएगी और कितने लोग जो हैं वो जाएँगे, ठीक है? अब आपके फ़र्ज़ करें अभी जो पास आउट हो रहा है बैच, हमें तो ये आइडिया नहीं था ना कि उसमें से कितने लोग जो हैं अभी तक समर के अंदर रुक जाएँगे। हमें ये भी आइडिया नहीं था कि कितने लोग जो हैं हो सकता है उनका अभी 1 साल वो और लगाएँ, कुछ उनके रीटेक कोर्सेज़ रहते हों, जो कुछ इम्प्रूव करने वाले कोर्सेज़ रहते हों। तो ये है चेंज ऑफ द डाटा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना जो है चीज़ों को मैनेज करना है, नेटवर्क को मैनेज करना है, उसकी कैपेसिटी को मैनेज करना है। तो ये जो है चेंज ऑफ द डाटा बड़ा क्रिटिकल है सम सिनेरियोज़ के अंदर।
क्लियर हुआ जी? अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है जी हमारा, फोकस इज द प्लेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन एंड द नीड ऑफ द यूजर कम्युनिटी दैट एक्सेस और द चेंज एंड द प्रोसेस। उसी चीज को थोड़ा सा उसने क्लियर किया कि आपको फोकस इस चीज पे भी रखना है, द लोकेशन एंड द नीड ऑफ द यूजर कम्युनिटी। यूजर कम्युनिटी वो खास ग्रुप जिसके लिए वो जो नेटवर्क है वो बनाया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ द कम्युनिटीज हो सकती हैं, और उस कम्युनिटी के हिसाब से जो चेंज ऑफ द डाटा और प्रोसेसेस को भी हमने समझना है। ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोसेसेस क्या है और डाटा की चेंज क्या है। Several techniques and the models can be used to characterize the existing system. कुछ टेक्निक्स, कुछ मॉडल्स जो हैं, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि हम मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वैसा ही मॉडल को डिस्कस किया। कुछ मॉडल जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड आउट करने के लिए मौजूद हैं, और कुछ मॉडल अभी हमने पढ़ने भी हैं। न्यू यूजर की रिक्वायरमेंट लेने के लिए और स्ट्रक्चर करने के लिए फॉर द फ्यूचर सिस्टम, जो कि यानी कि फ्यूचर में, जिस तरह से अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि फ्यूचर में हमारा नेटवर्क जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, फ्यूचर में वो किस तरह से ट्रीट करेगा। तो वो जो है उसको समझने के लिए, यूजर की रिक्वायरमेंट को समझ के लिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड करने के लिए, यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है आपको हायर करती है जहाँ पे ऑलरेडी एक नेटवर्क लगा हुआ है, तो वो कहते हैं हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप इसको रीडिज़ाइन करें या एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक नेटवर्क डिज़ाइनर उसको बताएगा कि जनाब यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर ये डिवाइसेस आपकी इस तरह से हो चुकी हैं, डेप्रिकेट हो चुकी हैं, ये स्टैंडर्ड, ये डाटा का फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है, ये डाटा की टाइप्स के अंदर प्रॉब्लम है, आपका जो प्रोसेसेस हैं उनको सही से नेटवर्क के अंदर जो है वो मैप नहीं किया गया। तो ये जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को आपने किस तरह से रीड करना है, उसके लिए मॉडल क्या होगा, और नया सिस्टम किस तरह से बनाना है नेटवर्क डिजाइन, उसके लिए मॉडल क्या होगा, तो ये हमने अभी देखना है। और कुछ हमने ओएसआई मॉडल, टीसीपी, आईपी मॉडल को फॉलो करते हुए इन चीज़ों की तरफ जाना है। जिसके अंदर से पहला मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉप टू डाउन अप्रोच, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करके ऑनवर्ड जो है डाउनवर्ड की तरफ आएंगे और चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करते जाएंगे जी। अच्छा जी, द लास्ट पॉइंट इज अ लॉजिकल मॉडल इज डेवलप्ड बिफोर द फिजिकल मॉडल। आपने ऐसे नहीं करना, बड़ी अच्छी ये इसने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि जनाब आपने उठा के डिवाइस लेके आए और जनाब लगाना शुरू कर दी। ये तो वो बंदा भी करता है जो इलेक्ट्रिशियन होता है। इलेक्ट्रिशियन को कहे ना आपने इस घर के अंदर जनाब 10 कैमरे लगाने हैं, 8 कैमरे लगाने हैं, वो आता है जनाब 4 8 10 कैमरे लेके, जनाब अपने साथ उसने एक छोटा रखा हुआ होता है। वो छोटे को क्या कहता है, चल भाई छोटे तैयार हो जा, ये जनाब क्या करना है, वायरिंग करनी है जी। वायरिंग करके वो जनाब सारा कैमरा इधर लटकाया, उधर लटकाया, इधर लटकाया, चलो जी ऑन किया और कैमरे लग गए, दैट्स। ये नहीं है नेटवर्क डिज़ाइन, ऐसे नहीं है। आपने जो नेटवर्क डिज़ाइन करके देना है उसकी एक अमाउंट है, उसका एक, जनाब आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क डिज़ाइन करके देना है, तो आपके और उसके काम करने के अंदर फ़र्क होना चाहिए। आपने फिज़िकल मॉडल की तरफ नहीं जाना, पहले आपने लॉजिकल मॉडल की तरफ जाना है, और वो लॉजिकल मॉडल ही है जो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे। डाटा का फ़्लो क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, किस वजह से आप कैमरे लगवा रहे हैं, कहाँ-कहाँ फ़ोकस करना चाहते हैं, कौन-सी डायरेक्शन को आप लाज़मी कवर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, जो सारी बातें जो आप उससे डिस्कस करेंगे, सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उनके कौन-कौन यूज़र हैं आपके घर में, क्या-क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली अब अगर आप एक इंटेलिजेंट बेस सिस्टम लगा रहे हैं जो कि मॉनिटरिंग करेगा, तो वहाँ पे आपको ये सारे यूज़र आइडेंटिफ़ाई करना, घर के मेंबर आइडेंटिफ़ाई करना, उनके फिंगरप्रिंट लेना, वो सिस्टम के अंदर सेव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस नेटवर्क डिज़ाइन, इस लॉजिकल मॉडल के अंदर होंगी जी। तो लॉजिकल मॉडल इज डेवलप्ड बिफोर द फिजिकल मॉडल। क्लियर है जी? द लॉजिकल मॉडल रिप्रेजेंट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिवाइडेड बाय द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर वो होगा क्या, उसमें डाटा फ्लो होगा, डाटा की टाइप्स होगी और द प्रोसेसेस होंगे। दस फिजिकल मॉडल क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइसेस कौन सी होंगी, वो डिवाइसेस जो हैं उनके मॉडल क्या होंगे, कौन सी कंपनी होगी, कौन सा वेंडर होगा, एंड द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड द इम्प्लीमेंटेशन। और उसके ऊपर जिस टेक्नोलॉजी, जिन प्रोटोकॉल्स को, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, वो कौन से होंगे। ये होगा आपका फिजिकल मॉडल। यानी कि टेक्निकल डिवाइसेस से लेके फिजिकल जब डिजाइन करने की बात करेंगे, फिजिकल सर्वर लगाने की बात करेंगे,
उस सर्वर के अंदर रैम कितनी होगी, हार्ड कितनी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, नेटवर्क कैपेसिटी कितनी होगी, बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी होगी। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके फिजिकल डिज़ाइन के ऊपर, फिजिकल मॉडल के ऊपर। और लॉजिकल डिज़ाइन में क्या क्या आएगा, जहाँ पे हम ये डाटा के फ्लो की बात कर रहे हैं, डाटा की टाइप्स की बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ द डाटा की बात कर रहे हैं, एक्सेस की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी आपके इस लॉजिकल मॉडल के अंदर। ओके जी, यहाँ तक था जी आपका लेक्चर। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हुई तो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो मॉडल है हमारा पहला मॉडल एसडीएलसी, यानी कि नेटवर्क के लिए एसडीएलसी क्या होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ आएंगे जी। यहाँ तक जी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन करें और पूछ सकते हैं जी। माइक आप अपना ओपन कर सकते हैं, अटेंडेंस मार्क